हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आवेश। जैसे आप बोर्ड पे लिखा देख रहे होंगे कि आवेश आवेश क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे होता है, क्या इसका उपयोग है। तो आवेश का जो मुख्य उपयोग है वो हमारा बेसिक, इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं उसको, विद्युत स्थिर विद्युत या विद्युत स्थैतिक या स्थैतिक विद्युत भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो स्थिर विद्युत भी बोलते हैं उसको। तो स्थिर विद्युत में मुख्य जो रोल होता है वो किसका होता है, आवेश का होता है। आवेश क्या है, स्थिर विद्युत में कैसे आवेश उत्पन्न होता है। देखो क्या होता है कि जब हम घर्षण करते हैं किसी चीज का, जैसे कोई भी हमने जैसे कंघी को लेके अपने बालों में घर्षण किया, ऐसा घसीटा, तो देखना आपकी कंघी को जब ऊपर उठाओगे तो बाल भी साथ में ऊपर आ जाते हैं, उठाते हैं। तो वो किस कारण होते हैं, वो आवेश के कारण, मतलब एक ऊर्जा टाइप की आवेश को आप ऊर्जा बोल सकते हैं। तो आवेश वह ऊर्जा है जो किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब उसको अगर रगड़ते हैं आप तो क्या उसमें एक ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा से क्या होता है, वो आपके बालों को क्या कर दिया, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आवेश क्या है, कितना किसमें आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, ये हम आपको इसी में बताएंगे। परमाणु में क्या होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है या नाभिक कहाँ होता है, वो बताएंगे हम आपको। देखो जैसे हम आवेश देखते हैं, आवेश क्या है। देखो आवेश एक परमाणु, परमाणु के अंदर होता है किस टाइप से, देखो ये हमारा एक परमाणु, ठीक है, परमाणु है मान लो, ये क्या है हमारा परमाणु, परमाणु है। परमाणु में आपको पता है एक नाभिक होता है, नाभिक कहाँ होता है, बीचों बीच होता है, कहाँ होता है, बीचों बीच, ये लिखा। अब आप बोलेंगे भैया परमाणु क्या है। देखो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, ठीक। पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है परमाणु। परमाणु और रासायनिक क्रियाओं में हमारा परमाणु भाग ले सकता है, ठीक है। और अगर सबसे किसी पदार्थ को आप छोटे से छोटा तोड़ें तो वो परमाणु में आ जाएगा, लेकिन परमाणु से आगे क्या तोड़ेंगे, नहीं टूटता वो। तो देखिए एक परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब तक आप दूसरी बॉडी को या दूसरे पदार्थ को इसके पास ना ले जाएं, या तो आप घर्षण कर दें, घर्षण करेंगे तो क्या होगा, इस परमाणु का देखो क्या होता है, चार्ज हमारे या आवेश हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। लेकिन हम आप उसको बता रहे हैं, पहले परमाणु को बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, एक सेकंड, तो इसमें क्या है हमारा, कोई भी दो पदार्थ हैं, जैसे कोई भी दो पदार्थ हैं तो वो उदासीन रहेंगे, उसमें कोई भी आवेश नहीं रहेगा। अगर इस टाइप के हमारा परमाणु है कोई, एक सॉरी इस टाइप का आवेश है या एक पदार्थ है इस टाइप का, दो टाइप, मतलब ए हो गया, ए बी हो गया, एक पदार्थ ए है एक पदार्थ बी है। तो इसमें क्या है, ये पदार्थ क्या है, उदासीन है, इसमें ना कोई चार्ज रहेगा। लेकिन आप इसको इसके पास लाओ या इससे घर्षण कराओ तो क्या होगा, घर्षण से क्या होगा, एक इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा किसके फॉर्म में, हीट या ऊष्मा के फॉर्म में उत्पन्न होगी। अब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो इसमें एनर्जी आएगी, एनर्जी वही है, ऊर्जा आई तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जी अपना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, या ऐसा बोल सकते, या तो इसको धन दे देगा या फिर इससे ले लेगा। अगर जी इलेक्ट्रॉन, धन नहीं, अगर जी इलेक्ट्रॉन लेता है, जी वाला अगर लेता है इलेक्ट्रॉन, क्या है, अगर जी इसको अपना एक आवेश देता है, अपना एक ऋण देता है या ऋण आवेश देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। जब इलेक्ट्रॉन इसको, ये वाला पदार्थ अभी तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कैसे पता, उदासीन कैसे है, जब कोई पदार्थ अकेला रखा हो तो वो उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 उसमें प्रोटॉन है, तो मतलब क्या है, वो उदासीन है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब चार्ज नहीं है, अब हमने क्या किया, क्या करेंगे चार्ज के लिए, हम करेंगे क्या, इस पदार्थ को इसके पास लाए, इसके पास लाए, हमने करवा दिया घर्षण। घर्षण करवाए तो एक ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई तो देखो पदार्थ में क्या होता है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जे ऊष्मा उत्पन्न हुई तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम इसमें पर समझाएंगे पूरा परमाणु में। ऊष्मा उत्पन्न हुई तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो तो या इसको दे देगा या फिर इससे ले लेगा। अब ए पदार्थ ने अगर बी पदार्थ को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये दे दिया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन दिया, अब जब दे रहा है तो इस पे धन, देखो उधार दे रहा है तो धन ही होगा, मिलेगा वो तो बाद में मान लो, ठीक है। लेकिन अगर ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये इस पे क्या आएगा, धन आवेश आएगा। अब इसका आएगा धन आएगा इस पे, क्योंकि दे रहा, उधार दे रहा है भाई, हम किसी को उधार देते अपने पास होगा पहले तभी तो दे रहा है, तो इस पे धन आवेश आएगा जो दे रहा है। अब ये तो ले रहा है तो इस पे ऋण आवेश आएगा। अब देखो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया,
अब हमने क्या बताया था, जब कोई भी पदार्थ होता है तो क्या होता है, उदासीन होता है। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन में धनात्मक चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, या ऋण चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पे क्या है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, या बोल सकते पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो क्या था, घर्षण से पहले क्या था, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे उतने उसमें प्रोटॉन थे, जितने ही इसमें इलेक्ट्रॉन थे उतने ही उसमें प्रोटॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी दोनों में, तो हमारा पदार्थ क्या था, उदासीन था, उसमें कोई चार्ज नहीं था। हमने करवाया घर्षण। अब घर्षण करवाया, जब हमने उसमें घर्षण करवाया, क्या करवाया, घर्षण करवाया, तो क्या हो गया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसने इसको दे दिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। देखो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इसने एक इसको दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। अब प्रोटॉन तो इसने दान नहीं किया, प्रोटॉन तो इसने नहीं दिया, तो प्रोटॉन तो इसके पास 4 ही होंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 प्रोटॉन होंगे। मान लो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, ले लिया कि भाई 4 है, मान के चलो समझने के लिए। ठीक है, तो इस पे क्या है, 4 प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन देखिए आप 4 हैं, इलेक्ट्रॉन 3 है, तो एक तो जगह खाली रहेगी ना। अब जगह खाली रहेगी, अब कोई कमरा है उसमें 4 लोग बन सकते हैं, 4 ही भरे हैं वहां पे, तो वो घूमेंगे नहीं, तो उसमें चार्ज नहीं है, मतलब घूमेंगे नहीं कि जगह ही नहीं है। तो वैसे इसका हाल रहता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन की जगह है और 4 इलेक्ट्रॉन ही भरे हैं, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, तो वो घूमेंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब उनमें क्या होगा, ऊर्जा आ जाएगी या आवेश आ जाएगा, वो आवेशित हो जाएंगे। लेकिन यहां पर तो क्या था, उतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन, अब इसने एक उसको दे दिया, तो एक जगह खाली होगी। अब ये क्या, थोड़ा घूमेंगे तो मतलब इसके पास क्या आएगा, एक चार्ज आएगा, तो मतलब ये चार्ज हो जाएंगे। आप ये समझिए, किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए या तो उसमें एक चार्ज इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। अगर आप जिस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन, अगर एक जी वाला ये पदार्थ दे रहा है इसको, अगर एक पदार्थ दूसरे को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो पदार्थ दे रहा है उस पर धनावेश आएगा, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो उस पर आएगा ऋण आवेश। समझ रहे हैं आप लोग। देखो इसने ए ने इसको दिया था, पहले तो दोनों उदासीन थे, जितने इसके पास प्रोटॉन थे उतने इसके पास। अब इसके पास मान लो 4 थे और 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास भी 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पे कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए, इस पे बचे 3। देखो इसमें अधिकता हुई, इसमें कमी हुई। तो जिसमें जो इसने दिया है ना, तो जिस पे धनावेश आएगा इस पे ऋणावेश आएगा। यही कहानी हमको भी पढ़ेंगे पूरा। तो आपको समझा आया कि अगर कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दान करता है, तो उस पर धन आवेश आता है, और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से लेता है तो उस पर क्या आता है, ऋण आवेश आता है। क्या आता है, ऋण आवेश। अब ऋण आवेश और धन आवेश आने और जाने से क्या होता है, हमारा पदार्थ चार्ज होता है, चार्ज आवेशित होता है। ये क्या लिखा, आवेश। आवेश को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो ये क्या है, चाहे आप कोई पदार्थ दे या ले, तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई दे रहा है पदार्थ तो वो धन आवेशित होगा, कोई पदार्थ ले रहा है या ग्रहण कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक, अब हम पूरी तरह से परमाणु पढ़ते हैं। परमाणु क्या है, हमने बताया परमाणु, आपको बताया हमने क्या है परमाणु। परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है, छोटा, इससे नीचे आप तोड़ नहीं सकते, आप टूट तो जाते हैं, मीन्स उसमें कुछ और आते हैं, साइंस ने भी खोज कर लिए, कुछ कण और आते हैं, लेकिन उनको अभी क्या है, एजुकेशन में नहीं ले रहे हैं। तो अब ये देखिए कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है। आप इसको समझिए, परमाणु क्या है, सबसे छोटा से छोटा जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, सबसे छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, परमाणु का आकार, स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं संरचना। तो यहाँ देखते हैं परमाणु का संरचना, क्योंकि आवेश से पहले परमाणु को समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा आवेश को भी देख लें। आवेश देखो 2 प्रकार का होता है आपका, एक तो होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। एक तो हो गया आपका धन आवेश, एक हो गया ऋण आवेश। अब हमने बताया था अगर पदार्थ ए और बी है, अगर इसने इसको चार्ज दे दिया, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये हो जाएगा धन आवेश, और इसने जब ले लिया तो ये हो गया ऋण आवेश। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका सिंपल है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब देखते हैं हम परमाणु कैसे चार्ज होता है। ठीक है, देखो अब हम परमाणु की संरचना पढ़ते हैं। कैसे, देखो जी बनाया हमने परमाणु, एक परमाणु। यहाँ पर आप समझने का ज्यादा गौर दीजिए, लिखने की कोई दिक्कत नहीं है,
किताबें सबके पास होती हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ आ जाती है तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, उसकी भाषा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मेन मकसद है हमारा समझाना, अच्छे समझाया जाए आपको, ठीक है। तो परमाणु क्या है, परमाणु की हम जो संरचना समझा रहे हैं, परमाणु का क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र। केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। देखो ये लिखा है, ये क्या है, नाभिक है हमारा, ठीक। परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक केंद्र। नाभिक में होता है परमाणु के, आपको पता है मूलभूत कण कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ लिख सकते हैं, देखो परमाणु के 3 मूल तत्व होते हैं, तत्व या कण बोल सकते, मूल तत्व होते हैं। नंबर 1 होता है अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, या प्रोटॉन ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब आपको परमाणु के अंदर मिलेगा। परमाणु की जो संरचना पढ़ रहे हैं हम, परमाणु संरचना। तो परमाणु के नाभिक में या केंद्र में क्या है, नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है हमारा, परमाणु केंद्र में आपने नाभिक पता, नाभिक में क्या होता है हमारे, प्रोटॉन, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। याद रख लो इस बात को। प्रोटॉन को देखो हम पी से करते हैं, पी प्लस कर सकते हैं, ठीक है, आप याद रखना, क्योंकि इसमें प्रोटॉन लिखना नहीं लिख पाएंगे, छोटा सा है वो। यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव करेंगे और प्रोटॉन को पी प्लस करेंगे। देखो याद रखना, प्रोटॉन को पी, जहाँ पी प्लस है समझो प्रोटॉन है, और ई नेगेटिव, ई माइनस है तो इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव पर प्लस क्यों आया, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, मतलब धनावेश इलेक्ट्रॉन पे होता है, ऋणावेश होता है किस पे, प्रोटॉन पे, इसे। और न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है, तो इसलिए हमने 0 लगा दिया, n की पावर 0, ठीक। उदासीन मानो, उदासीन, n अकेला ही रख लें दो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन को n माना हमने, प्रोटॉन को p प्लस माना, तो हम लिखते हैं, क्योंकि नाभिक में होता है क्या, प्रोटॉन, p प्लस करेंगे और न्यूट्रॉन। अब इसके बाहर आपने पढ़ा होगा कक्षाएं होती हैं, इस टाइप से आपकी कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब देखो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक। और उसके बाहर जो कक्षाएं होती है उसमें कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, देखिए आप, ये क्या है हमारा, नाभिक। याद रखो इसको, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नाभिक हो गया, क्योंकि विद्युत जो यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहीं से बेस बनता है उसका, विद्युत का हमारा बिल्कुल यहीं से बेस बनता है, चार्ज से हमारा विद्युत स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा नाभिक हुआ। नाभिक में क्या हमारा, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, और हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं में देखो सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 2 लगा दिए हमने भाई, ठीक। देखो क्या होता है, 2, 8, 18 इस टाइप से होते हैं, ठीक है। और देखो तो 2 हो गया हमारा। इसके बाद हम लेते हैं सिंपल, 1 सेकेंड, देख सकते हैं आप कि देखो मार्कर जी ठीक चल रहा। तो यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन जी है, एक जी है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब दूसरी कक्षा लेंगे तो इसमें देखो हमने क्या बताया था, 2, 8, 18 हो गया। मीन्स दूसरी में कितने लेंगे, 8 लेंगे। 8 कैसे लेंगे, वो भी ले सकते हैं, कैसे, सिंपल, आप 8 बना दीजिए वहां पर 8। तो अब देख रहे थे हम कहाँ पर, परमाणु संरचना देख रहे थे। तो पहली कक्षा में जो हमने देखा था, वो देखा था हमने क्या क्या देखा था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरी कक्षा में बताया था कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे आपके। तो देखो इस टाइप से बना सकते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब 2, 8, 18 इस टाइप से बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे आखिरी कक्षा में हमारे 4 ही बचे, ठीक है, या कुछ भी। तो जो देखो इस टाइप का जो कहलाते बाहरी कक्ष, इस पे अगर जितने भी हैं इसमें, ठीक है, जितने भी हैं 18 हैं, 4 ले लिए हमने, तो ये कहलाते हमारे क्या, आखिरी बाहरी कक्षा के या आखिरी कक्षा के क्या कहलाते हैं, हमारे आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन ये भी है। तो आपको पता चल गया जो कक्षा सिंपल यहाँ पर समझाना था हमारा कि प्रोटॉन कहाँ रहता है, हमारे प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, हमारा नाभिक में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है,
और जो कक्षाओं में घूमते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन के घूमने से ही या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही क्या होता है, हमारा बॉडी में आवेश उत्पन्न होता है, या फिर बोल सकते हैं हमारी बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह बने रहेंगे या स्थिर रहेंगे तो उनमें क्या होगा, हमारी बॉडी में चार्ज नहीं होगा। कैप कहाँ गया इसका? मिल गया। तो क्या होगा, हमारी बॉडी चार्ज नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी, तो क्या होगा, हमारा बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी में बराबर, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, मतलब जब बॉडी हमारी उदासीन होगी, मतलब बिल्कुल चार्ज नहीं होगी, कब होगी, कैसी कंडीशन होगी, जब हमारी बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारी बॉडी कब चार्ज नहीं होगी, देखो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कैसी हमारी, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, पदार्थ कैसा हो जाएगा, उदासीन। पदार्थ कैसा हो जाएगा, उदासीन। जब हमारे पदार्थ में क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी तो क्या हमारा पदार्थ कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये तो हमने बताया आपको, ठीक है। मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब आप प्रोटॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या जब इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम या ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन या तो आप ले सकते हैं, दे सकते हो, प्रोटॉन तो केंद्र में है, केंद्र या नाभिक बोल सकते हैं, नाभिक में है। तो जो बाहर कक्षाओं में घूम रहे हैं वो तो कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना। लेकिन वो देखो, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की बराबर रहेगी तब तक पदार्थ हमारा उदासीन रहेगा। चार्ज जब आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन की संख्याओं में या तो घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे, ये क्या घटाएंगे या बढ़ाएंगे, या फिर एक से ज्यादा जितने भी आप जोड़ना चाहते हैं परमाणु, या सॉरी जितने भी इलेक्ट्रॉन आप जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। तो यह तो आप इलेक्ट्रॉन में जब चार्ज, हमारी बॉडी कब चार्ज आएगी, जब प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन में प्लस या माइनस होगा, या तो घटेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो हमारी बॉडी का जो आवेश रहता है किस पे निर्भर करता है, आप समझ गए होंगे। जो हमारी बॉडी का आवेश रहता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती या घटती, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी चार्ज हो जाएगी या आवेशित हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे चलते आपने बता, आप कहोगे भैया आपने ये तो बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूमता है, प्रोटॉन क्यों नहीं घूमता, नाभिक में प्रोटॉन क्यों रहता है? देखो क्या होता है, अब जी इस पे चार्ज तो बता दिया हमने इस पे, या फिर देखते हैं, एक सेकंड आपको सब क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो प्रोटॉन नाभिक में क्यों रहता है, इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, ये सब बता रहे हैं आपको। क्या होता है देखो, अगर हम यहाँ पर आवेश की बात करें, किस पे कितना आवेश होता है, क्या होता है देखो, एक इस जी पूरी कक्षा में घूमते हैं, अपनी कक्षाओं में, कक्षा से बाहर नहीं जा रहा है अभी। देखो ये कक्षा में ही घूमेगा, अपना जो कक्षा है ऑर्बिट है उसी में घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बल लगता है, केंद्रीय बल लगता है। किसका? जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन पे केंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण इसको अपनी ओर खींचे रहते हैं। उसकी खुद की एनर्जी रहती है, खुद में ऊर्जा रहती है, तो उस हिसाब से ना वो पूरी तरह खींच पाता है, लेकिन ये इसको खींचे रहेंगे। जैसे आप किसी चीज को, यहाँ आप किसी एक कुछ कील गाड़ दो, कील नीचे धरती में गाड़ दो, ठीक है, उसमें एक रस्सी बांधो और रस्सी को आप खींचो, इतनी बांधना कि टूटे ना, इतना खींचना कि टूटे ना। अब रस्सी को आप खींच रहे हो और ये भी खींच रहा है, तो ना आप दूर जा पाओगे ना पास आओगे, क्योंकि आप में भी ताकत है तो आप अपनी साइड खींचोगे, और इसमें ताकत है तो ये अपनी साइड खींच ही रहा है। तो अब शर्त यह है कि आप देखो, इतना आप में तो ताकत ज्यादा रहेगी, ये कंडीशन है। मान लो आप इस यहाँ पर किसी जानवर को बांध दो, तो वो भाई उसमें उसमें इतनी ताकत रहेगी कि वो इस टाइप से ऐसे घूमेगा ना, ये उसको ना ये कील है या जो अपने गाड़ा हुआ है जमीन में, ना इसको ये खींच पाएगा पूरी तरह से, ना ये पूरी तरह उसको खींच पाएगा, तो बंधा रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल। वैसे इसका कंडीशन रहती है इलेक्ट्रॉन का कि जो ऑर्बिट में रहते हैं वो उसमें एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रीय बल, ठीक है। तो उसमें जो केंद्रीय बल लगता है, केंद्र का बल लगता है, जो ये नाभिक का बल लगता है, उस वजह से अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, यहाँ वहां नहीं जा पाते, क्योंकि उसकी और उसमें खुद एनर्जी होती है, जैसे हमने आपको बताया था। कील तो यहाँ पर इसको खींच रही थी जानवर को, लेकिन वो ऐसे घूम रहा था खुद की एनर्जी से, तो ये खुद की एनर्जी होती। अब सवाल आया कि भाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूमते हैं, क्या होता है देखो, जो हल्की चीज होती है, बताया था परमाणु के 3 कण होते हैं, मूलभूत 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से
देखो ये तो न्यूट्रल है, इससे हमें कोई अभी लेना देना नहीं है। प्रोटॉन पे धन आवेश है, या तो ये घूमेगा या फिर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन प्रोटॉन भारी रहता। क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी रहता है। कितना, देखो क्या लिखते हैं यहाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास भी बोलते हैं द्रव्यमान को इंग्लिश में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान या मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान ठीक, बटे 1840। मतलब समझ में आ रहा, हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1840 गुना कम होता है किससे, प्रोटॉन से। तभी तो बराबर लगाया यहाँ पर, इसमें भाग दिया प्रोटॉन में, तब बराबर लगाइए। प्रोटॉन के द्रव्यमान में 1840 का भाग दिया तब इलेक्ट्रॉन के बराबर हो रहा, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना ज्यादा है, 1840 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ कर देंगे 1840। कई किताबों में 1840 और कई किताबों में 1843 लिखा रहता, लेकिन रहता तो 1840 के समथिंग ही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1840 यहाँ लिखकर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो 1840 का गुणा किया तब हो रहा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान या मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कब हो रहा है, जब हम 1840 का गुणा कर रहे हैं। मतलब हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1840 गुना ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। अब ये बताओ, जब कोई हल्की चीज घूमेगी जिसमें वजन कम है वो ज्यादा अच्छी तरीके से घूमेगी, या कोई मोटा ताजा आदमी अच्छे से दौड़ लगाएगा। देखो जिसमें कम वजन है या कम मास है जिसका, या कम द्रव्यमान है, वो अच्छी तेजी से दौड़ लेगा। पतला आदमी अच्छी तेजी से दौड़ लेगा, लेकिन मोटे को दौड़ाओगे तो हाफ जाएगा। इसलिए ये समझ के एक सिंपल इस समझाने का तरीका है। सिंपल ये बात है कि 1840 गुना ज्यादा रहता है किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है, तो वो क्या है, बैठा रहता है कहाँ पर, नाभिक में। समझाने के लिए सब है, तो वो क्या नाभिक में बैठा रहेगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो हल्का होता है तो ये घूमता रहेगा। और घूमता किसके, एक केंद्रीय बल लगता है, केंद्रीय बल लगता है जिसकी वजह से घूमता रहता है। सिंपल बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता रहता है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी रहता है इसलिए वो केंद्र में बैठा रहता है। जो हल्की चीज होती है वही घूमेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 1840 गुना कम है, कम भार है उसका, तो भाई आराम से घूमेगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई, क्या आप कहोगे भैया आपने ये तो बता दिया, आवेश बता दिया, आवेश कैसे निकल रहा, बता दिया कि घर्षण करो तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा, घर्षण करो तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वो और अच्छे तरीके से, अभी तो जब हम क्लास स्टार्ट की थी जब हमने एक तरीके से बता दिया था आपको कि ऐसा ऐसा होना है, लेकिन वो कैसे होना है वो अब देखेंगे हम। देखो अब हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, प्रोटॉन में कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन में क्या आवेश होता है, कितना मास होता है। आपने बता दो दिया 1840 होता है, लेकिन इसकी वैल्यू तो बताओ हमें, प्रोटॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना, तभी तो पता चलेगा हमें। तो सिंपल तरीके से अगर हम देखना चाहें तो देखो यहाँ लिखते हैं, तत्व लिखेंगे या पार्टिकल से एलिमेंट कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, सिंपल लिखते हैं भाषा में, कलर चेंज करें इसका। देखो क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लिखेंगे मास, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ मास लिखो, मास है द्रव्यमान, इंग्लिश में मास लिखते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हमारा द्रव्यमान है, और यहाँ पर लिखते हैं हम आवेश, कितना आवेश है उस पर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं आवेश, और एक चीज और जोड़ लेते, खोजकर्ता, किसने खोज की है इसकी। ठीक है, खोजकर्ता। ठीक है, तो हमारा सब हो गया। देखो 3 टॉपिक इसमें कवर हो गया। देखो 1 2 और जो हो गया 3 डिब्बे बन गए, 3 बॉक्स आ जाएगा हमारे, एक में प्रोटॉन का आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ प्रोटॉन, इसको मिटाओ, न्यूट्रॉन तक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया हमारा, और यहाँ पर है न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम किसका देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा काम आ रहा। तो परीक्षा में क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आएंगे, प्रोटॉन से भी आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे ज्यादा काम कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन से आएंगे हमारे क्वेश्चन। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन का करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखो यार यहाँ पर इसको ऊपर लिख लो थोड़ा। ठीक है, यहाँ लिखो
द्रव्यमान था ना यहाँ पर, देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया, यहाँ पर लाइन खींचो ऐसी, ये द्रव्यमान हो गया जी, हमारा आवेश हो गया, आवेश हो गया। यहाँ पर खोजकर्ता जिसने खोज की, आविष्कारक, आविष्कारक जिसने आविष्कार किया या खोज की, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो टेबल सिंपल आ जाएगी हमारी। देखो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, द्रव्यमान होता है 9, ध्यान देना 9.11 गुणे 10 की घात -31 kg, किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम में हम ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको देखो यहाँ लिखो किलोग्राम, किलोग्राम में क्या कर रहे हैं हम, ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये है कि ये 9.11 गुणे 10 की घात -31, आपको पता है माइनस की संख्या जितनी बड़ी हो जाएगी वो संख्या कितनी छोटी होती जाएगी, -31 लिखा है, तो केजी में है ये, ठीक है। तो 9.11 गुणे 10 की घात -31 kg। अब इसमें देख सकते हैं हम, जी तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का। अब हम देखेंगे प्रोटॉन का, तो देखो 1.672, सिंपल क्या है, 1.672 गुणे 10 की घात -27 kg, किलोग्राम। यहाँ -31 है, यहाँ -27 है, तो कौन बड़ा है, -27 बड़ा होता है। माइनस में जितना छोटा हो नंबर उतना बड़ा होता है, जैसे -1 और -302, कौन बड़ा है, ये बड़ा है भैया। माइनस की संख्या इसमें बड़ी है, लेकिन जो वैल्यू होगी वो -1। माइनस की संख्या में जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी माइनस संख्या छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे वही बात है कि यहाँ पर देखो इसमें -27 है, -31 है, अंतर है ना। तो द्रव्यमान में इतना है अंतर की, ये 1840 गुना ज्यादा है इससे, ये 1840 गुना कम है, ठीक। यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कितना होता है, न्यूट्रॉन बिल्कुल किसके समान होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किसके समान होता है, सिंपल इसके समान होता है, लेकिन इसमें 2 होता है, यहाँ पर वहां पर 4 होता है। देखो 1.674 गुणे 10 की घात -27। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, भैया आपने ये बता दी प्रोटॉन रखता है, न्यूट्रॉन क्यों रखते हैं वहां पर। अरे भैया इनका देखो बाहर समान है, और वही लेंगे हम, कि ऐसे थोड़ी कर लेंगे किसी को, बच्चे को घर में बैठाए रहेंगे, मोटा कर देंगे, कुछ काम नहीं करवाएंगे। तो देखो इसका भार उतना ही, ये तो उदासीन है यार, उस पर कोई आवेश ही नहीं है ना, धन आवेश है ना ऋण आवेश है, तो उसको तो बैठा रहने दो ना। और भार भी बराबर है, भार ही बहुत ज्यादा है, किसी काम का नहीं, तो एक जगह बैठा रहने दो, काम ही नहीं करना उसको, ठीक है, समझाने के लिए सब। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहा है हमारा, ठीक है। तो इनका द्रव्यमान आपको लगता है सेम बराबर, इसमें 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं आवेश कितना होता है। हमको पता है जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, सिंपल कैसा, उदासीन। यहां पर लिख सकते कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, तो ये तो उदासीन रहता है, नो चार्ज है, इस पर कोई आवेश नहीं। लेकिन इस पर तो कोई आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है वो देखते हैं, कितना होता है वो देखते हैं, वो निकालेंगे। आवेश को पता है किस में निकालते हैं, चार्ज को हम कूलॉम में फाइंड करते हैं, कूलॉम। कूलॉम वैज्ञानिक थे, इनने देखो कूलॉम, कूलॉम इस टाइप से लिख लो, ठीक है ठीक है। कूलॉम चार्ज की यूनिट या आवेश की मात्रक होता है, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, लेकिन समझा रहे हैं किस टाइप से, अपनी क्लासें चल रही हैं, ठीक है। तो कूलॉम आवेश को क्या करते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है हमारा, कूलॉम होता है, सिंपल आप ये समझ लो। इसको सी से, अगर सी आप डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, कूलॉम को प्रदर्शित, तो सिंपल समझा दिया हमने आपको। अब यहाँ पर क्योंकि आवेश की इकाई होगी कूलॉम, जैसे द्रव्यमान की इकाई हमने किलोग्राम ली थी, केजी लगा दिया, जैसे कूलॉम में इसको आवेश को कूलॉम में नापेंगे, तो इसमें कितना आवेश है वो हम पता लगाएंगे। पता है कि ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन में, लेकिन कितना है देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ऋण आवेश है, तो यहाँ लिखेंगे ऋण आवेश, यहाँ लिखेंगे धन आवेश, यहाँ लिखेंगे उदासीन। उदासीन है मतलब है, ठीक है। तो ये यहाँ पर माइनस लिख दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस, मतलब ऋण आवेश होता है, इस पे धन होता है, इस पे उदासीन, ठीक है। तो इसका होगा, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है सेम, बिल्कुल बराबर होता है, द्रव्यमान सॉरी आवेश, आवेश होता है जो कूलॉम में वो बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क होता है। देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन का होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम हो गया जी हमारा किसका,
इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम। कूलोम क्या है हमारा? आवेश की यूनिट या मात्रक। कैसे आवेश को हम प्रदर्शित कर सकते हैं? कूलोम से करते। भैया बता तो दिया, आवेश का कूलोम, कूलोम प्रदर्शित सी से प्रदर्शित करते हैं, सी लिख लिया आवेश को। तो इसमें देखो बदलना कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन पे कितना है, माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश होता है ना, तो माइनस लगा दिया, इसकी वैल्यू में माइनस लगा दिया, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम। अब यहाँ देखो, यहाँ लगेगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम। ये तो आपको रटना है, ठीक है, बिल्कुल याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए वो आप देख लीजिए। देखो द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 kg या -31 kg, ठीक है। 1.672 × 10⁻27 kg, ठीक है। 1.674 × 10⁻27 या -27 kg। इनका द्रव्यमान सेम, थोड़ा सेम है, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, सिंपल इतना चेंजेस आया। और इनका 1843 या 1840 गुना क्या रहता है, भारी रहता है। किसका? प्रोटॉन का ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन से, तभी तो नाभिक में बैठता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब देखते हैं आविष्कारक। आविष्कार किसने किया? सिंपल आपको पता है, छोटी क्लासों में पढ़ के आए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? सिंपल बताओ, जे थॉमसन। जे थॉमसन, थॉमसन लिखो या थॉमसन लिख दो, जे थॉमसन, ठीक है। जो वैज्ञानिकों के नाम हिंदी में थोड़ा अटपटे हो जाते, इंग्लिश में लिखो तो बढ़िया बराबर आएगा, ठीक है। अब जे थॉमसन हो गया, थॉमसन हो गया। प्रोटॉन की खोज किसने की थी है? अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? और न्यूट्रॉन को सबका याद रहता है, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का सबको याद रहता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सब लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल है, आपने 12 उसमें पढ़ा होगा, 12वीं में ईंट पर नाच, ट्रिक है ये, ईंट पर नाच। 11वीं पढ़ा होगा या 10वीं पढ़ा होगा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन का याद रखना, तो देखो इलेक्ट्रॉन ई से होगा, टा होगा, तो थॉमसन या थॉमसन, थॉमसन रख लो, याद करना ट्रिक से। ईंट पर, ई हो गया इलेक्ट्रॉन, टा हो गया थॉमसन या थॉमसन, ठीक। थॉमसन हो गया हमारा, ठीक है। थॉमसन बोलो सर, इंग्लिश में लिख रहे हो तो सिंपल लिखो, दिखे थोड़ा। थॉमसन हो गया, टी से। ईंट पर नाच, जे थॉमसन या थॉमसन, ठीक। अब हम देखते हैं प्रोटॉन। पा से होता है प्रोटॉन, मान लो प्रोटॉन होता है, याद करना है भाई, मानना पड़ेगा, ठीक है। मैथ नहीं है फिर भी फिजिक्स से मानना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में आती है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, प्रोटॉन हो गया। अब रा से होता है रदरफोर्ड, हो गया ना। ईंट पर नाच, ईंट ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, ये तो याद हो गया। अब देखते प्रोटॉन, पा और रा, पर ईंट पर, पा और रा आता, पर में पा आता, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। तो सर हेनरी रदरफोर्ड लिखेंगे यहाँ पर हम, हेनरी रदरफोर्ड। अब याद रहेगा आपको, रदरफोर्ड। अब इसका तो सबको पता रहता है, जेम्स चैडविक। इन सर का पता रहता है ना, जेम्स चैडविक होता है। इलेक्ट्रॉन का तो, न्यूट्रॉन का सबको पता होता है। एक तो उदासीन होता है, दूसरी बात पता होता है कि भाई क्या होता है, न्यूट्रॉन पर जेम्स चैडविक उनने अपना आविष्कार किया था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या, जेम्स चैडविक हो जाएगा। तो लिखते हैं हम ना से क्या हो जाएगा, ना न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन। सिंपल बता दिए सर आप तो, ना से न्यूट्रॉन हो गया, और चा से होगा चैडविक। अरे सर चैडविक ही तो थे, जेम्स चैडविक। अरे सर ठीक से तो लिखो, लो लिख दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक। अरे राइटिंग बिल्कुल सही कर लेंगे, टेंशन नहीं लो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी लिखते लिखते, ठीक है। तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। तो आपको जो आज हुआ, जो हमने आज करवाया इस क्लास में, सब कुछ समझ आया तो आप कमेंट करिए क्या होता है। फिर आपको बताएंगे आगे कि भाई कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो हमने आज आपको बता दिया कि आवेश 2 टाइप के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, वो अगले लेक्चर में। आज का पर्याप्त है, आपको ये सीखना है पूरी तरह। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, देखो ना, माइनस लगाया, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁹ हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। अब सिंपल हम देखते हैं इनकी खोज किसने की थी, हमें पता है, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक, जेम्स चैडविक।
तो देखो आवेश में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इस पे तो उदासीन रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता है, यहाँ लिख सकते हैं नो चार्ज, नो चार्ज या कोई चार्ज नहीं, यहाँ लिख सकते हैं कोई आवेश नहीं। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर और आपको बता दें चार्ज को या आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इसकी मात्रा को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये तो चार्ज को करते हैं, इसके मात्रा कूलम को करते हैं C से, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 1.6, सॉरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, देखो 1.6 सॉरी 9.11 × 10⁻31 kg किलोग्राम में है द्रव्यमान। 9.11 × 10⁻31 kg 31 kg। और प्रोटॉन पे कितना होता है 1.672 × 10⁻27 kg -27 kg। ठीक, अब न्यूट्रॉन पे 1.674, सिंपल 1.674, यहाँ पर 1.672 था, यहाँ पर 1.674 × 10⁻27 kg, सिंपल है। इनकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। कैसे याद किया, ईद प्रश्न आज सिंपल हो गया। हमने बताया था एक केंद्रीय बल लगता है आपके केंद्रीय बल या केंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं उसको। तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, बाहर नहीं जाते यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। इन्हीं का आदान प्रदान होता है, यही कम ज्यादा होती है, यहीं से हमारा ये घूमते हैं, तो यहीं से क्या हो जाता है, हमारा चार्ज होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आपको बताया जब दो पदार्थ हैं या दो बॉडी है या दो पदार्थ है, ठीक है, तो एक पदार्थ क्या जब तक अकेला है तो उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं अगर, तो उदासीन रहेगा। लेकिन जब इसको दूसरे को उसको घर्षण करवाएंगे, एनर्जी आएगी तो इस कक्षा के क्या इलेक्ट्रॉन गर्मी होगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो ये बाहर निकल जाएंगे, इसको पार करके, इस बल को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, बल को अपनी शक्ति से हटा देंगे और बाहर निकल जाएंगे। इससे बाहर निकले तो इसका बल खत्म, इस पर आया, इस पर इलेक्ट्रॉन आए, इस पर आए तो इस पर नेगेटिव आवेश हो गया, ऋण आवेश हो गया, इस पर धन आवेश। कैसे हुआ बताया था, धन आवेश और ऋण आवेश, जो लेता है उस पर ऋण आवेश, जो देता है उस पर धन आवेश। और इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। अब मिलेंगे दूसरी क्लास में। थैंक यू।